आज हम बात करेंगे पॉडकास्टर्स के बारे में। और ये पॉडकास्टर्स की लिस्ट में जो सबसे ऊपर आते हैं ना, वो थे हमारे रणवीर अलावादिया जी, जो सामने बैठे गेस्ट से नुन्नू के साइज से लेके जन्म पत्री तक के बारे में पूछ लेते हैं। ऐसे बॉडी नहीं बनानी है मुझे, ये शॉर्टकट, और ये जो कि शॉर्टकट तो है बट बहुत डेंजरस है। तो आपको चेस्ट तो आ जाएगा लेकिन आपका बाकी सब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? स्टेरॉइड से इफ यू डोंट टेक द राइट गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस की बैंड ऐसा। बस ये उल्टे सीधे सवाल पूछने की जो आदत है, यही तो ले डूब रही है। काश ये पॉडकास्ट के जो टीम मेंबर थे ये यहीं रोक देते रणवीर भाई को। देखो, पॉडकास्ट बनाने के लिए चाहिए 2-3 चीजें, माइक, कैमरा, लाइट। इसी के साथ साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो ज्यादा तो नहीं लेकिन अगर थोड़ा सा डल जाए तो बड़ा ही मजा आ जाता है। सुनियो यार भैया, मैंने आपको कहीं देखा है, आप पॉडकास्ट बनाते हैं शायद। हाँ। अरे सर, बिग फैन यार, मैंने तो आपकी सारी वीडियोस देखी यार। जो बातें आप बोलते हो ना, बड़ी बढ़िया लगती है मुझे। आपका बिग फैन सर। यहाँ क्या कर रहे हो सर आप? एक्चुअल में मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा था पॉडकास्ट का सामान। पॉडकास्ट का सामान? माइक? नहीं माइक। कैमरा? नहीं, वो भी नहीं। फिर? अरे गांजा लेने जा रहा हूँ यार। गांजा? तुम पॉडकास्ट में गांजा फूक के बैठते हो, तभी इतनी गंडमराई बातें करते हो। मैं तो सोच रहा तुम ज्ञान देते हो यार, अभी भी फूक के बैठे हो क्या? अरे हटना भोसड़ी के, चल। साले इतना मारूंगा ना, गांड तोड़ दूंगा बस। हाँ जी, गांजा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो उल्टी सीधी बातें निकलती है ना बाबू, वो इनकी बॉडी में जब गांजा जाके हिट करता है तब निकलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? नहीं भाई, अगर वो लीगल हो गया तो इंटरनेट की तो माँ बहन ही को जानी है। हर कोई पॉडकास्ट में बैठ के तेरी तरह ज्ञान पे लेगा। सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। हाइपर फोकस नहीं, उसे नशे कहते हैं, नशे। साले टगले कोई टबली बजा के भाग जाएगा, फिर टप देसी टाप से नीचे गिरेगा और टपक जाएगा। शांति से खुद फूक के खुद बकेती पेल लो पॉडकास्ट में, और लोगों को मत चढ़ाओ ये चस्का। अच्छा, पहले से लगा हुआ है तभी। हेलो गाइस, भाई इस गंजे को देखो जरा गौर से। तुमने आज से पहले इसकी शक्ल अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब की फीड में जरूर देखी होगी। भाई पॉडकास्ट में जाता है और वहां बैठ के जिंदी बकैती पेलता है, ऐसी बातें बोलता है जिनका कोई सर या पैर ही नहीं होता। जितने तुम्हें इसके सर पे बाल दिख रहे हैं ना, उससे ज्यादा कम इसके दिमाग में ब्रेन सेल्स हैं, और वो अभी प्रूव हो जाएगा, रुको। एक लड़की ने पाद मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। कैसे भाई? अरे भाई तू खुद की बात मत सूंगा कर, नहीं तो बहकी बातें करने लगता है। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई संग टू सी। माराटोना करके कुछ तो भी नाम था, आप जाके सर्च करना, द गर्ल हु मेड मनी थ्रू फार्टिंग। आप ऐसे जाके सर्च। भाई इतना खाली टाइम नहीं है, तू ही करिए सारी चीजें सर्च। हमें नहीं भाई किसी का पाद सूंघने में इंटरेस्ट। वो बंदी पादती थी और एक जार में क्लोज करती थी और उसका NFT बेचती थी, और लोग उस जार को खरीदते थे। तेरे जैसे लोग खरीदते होंगे भाई, पक्का। भाई इसी इंफॉर्मेशन की तो जरूरत है यार देश को। मतलब उसके पाद में और हमारे पाद में क्या डिफरेंस है? छी क्या कर रहा बे? ये तुझे तब बोलना था जब ये स्टूडियो में आके माइक के आगे बैठा था। अरे छी भाग जा यहाँ से। हाँ भाई, मैंने जस्ट सर्च करा, अभी 1.5 करोड़ रुपए कमाए इस लड़की ने, ये सारा घिनौना काम करके। लेकिन भैया जी कितने बता रहे हैं? 80 करोड़। पाद मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। गंजे बावली गांड है तू। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये गंजा जब भी कोई नंबर्स बताता है तो वो इतने बढ़ा चढ़ा के बताता है कि उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब उसके पाद में और हमारे पाद में क्या डिफरेंस है? भाई डिफरेंस बस इतना है कि वो सुबह सुबह उठ के गैस के कैप्सूल नहीं खाती, खाली पेट तुझे खाने पड़ते हैं। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। इस गंजे की एक और खूबी है दोस्तों की, ये जिसके भी बारे में बात कर रहा था उसका कभी नाम नहीं लेता, क्योंकि जिस दिन इसने नाम लेना शुरू कर दिया, सामने वाली पार्टी भाई इसके ऊपर डिफेमेशन का ठोकेगी केस। और जितना ये पॉडकास्ट में बैठ के इसने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा, उतना एक केस में लेके चले जाएंगे वो। मैं गरीब हूँ। 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए, ठीक है। उसके बाद अचानक से
इनको याद आता है जब उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गई है। बायोलॉजिकली अगर बात करें तो कहा जाता है कि फीमेल के लिए 35-38 के बाद कंसीव करना इतना आसान नहीं रहता है। देयर आर बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। सेम विथ मेल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है नहीं, और जिस शख्स की बात करो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसी है नहीं। उनको बार बार लंदन जाना पड़ता है अपने फेफड़े साफ करवाने। हर कोई गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क कैंपों में जाके अपना इलाज नहीं करवाता मेरे दोस्त। तुम जिन भी शख्स के बारे में बात कर रहे हो उनके पास इतना पैसा है कि तुम्हारी कुछ नहीं भाई कि भाई वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर अफोर्ड कर सकता। अगर इलाज कराने की बारी आएगी तो वो उनसे करा लेगा। और दूसरी साइड उसे बहुत अच्छे से पता है बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि वो तेरी तरह दिन रात सिर्फ ज्ञान नहीं चोतता लौड़े। भाई मैं शांत होकर बनाना चाहता हूँ ये वीडियो, लेकिन मुझे गुस्सा आ जा रहा है इसे देख देख के बार बार। मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ, नार्कोटिक्स ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना, एक बार आप कभी नहीं निकल सकते हो। सबसे खतरनाक वाली चीज होती है। बट बिकॉज आर्यन वॉज सन ऑफ दी शाहरुख खान, इसलिए वो इतना ट्राई करने के बाद, इसलिए उन्होंने ना जवान में वो डायलॉग भी मारा था, भाई मत बैठा कर ऐसी वीडियोस बनाने। अगर किसी दिन ये वीडियोस नार्कोटिक वालों के पास पहुंच गई तो सबसे पहले तुझे उठा के लेके जाएंगे वो। बहती हवा सा था वो। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये हर टाइम ऐसी बातों को ऐसी बातों से जोड़ने लगता है जिनका कोई मेल ही नहीं होता। खाली है ना भाई, खाली इंसान और क्या ही करेगा। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए तो। लेकिन ये कह रहा है एक बॉक्सर साल भर की 100 फाइटें कर सकता। अरे नहीं अभिषेक भाई, आप थोड़ी ना मुठ कम मारा करो। अब तुम्हारे बाल और दिमाग दोनों कमजोर होने लगे हैं। नहीं, एक साल की बंदा 100 फाइट लड़ेगा। अबे गधे, तेरे गांव की नुमाइश में लड़ रहा है क्या माइक टायसन आके? भाई माइक टायसन ने अपने पूरे करियर में 58 मैचेस खेले हैं, 58। लेकिन इस डिक राइडर ने भाई साल में 100 करवा दिए। नहीं भाई, कुछ साल पहले तक लोग राइट टू स्पीच को अपना हक समझते थे, अपना हक मानते थे, पर अब इस गंजे ने अपना वो सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। अब भाई किस दिन शाहरुख खान या फिर अंबानी के हाथ मत चढ़ जाना, बहुत ही पीटेंगे तुझे। What is the highest amount of money you have made in 1 month? अक्रॉस सारे अगर इनकम स्ट्रीम्स को मैं मिला देता हूँ, सारे मतलब 9 to 10 स्ट्रीम्स को अगर मैं मिला देता हूँ, यू कैन बाय 2 of the best Mercedes S क्लास। Okay. 2 आप उसमें से खरीद सकते हो। इतना पैसा है तेरे पास, तब तू बैठ के बकचोदी करता, तब तू ये बैठ के गाली खाने का काम कर रहा है बे। भाई अगर कोई बंदा 2 मर्सिडीज खरीदने की औकात रखता है महीने में, तो उसकी भाई कोई ना कोई सेल्फ रेस्पेक्ट जरूर होगी। औरों की निगाह में नहीं तो अपनी में तो होगी, जो कि तेरी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। अभी जब पॉडकास्ट देके जाएगा, छोटा हाथी में बैठ के जाएगा साला, और बातें देखो भाई। 2 मर्सिडीज खरीद सकता हूँ महीने में। भाई ये गंडमरो वाली बातें मत करे करो यार तुम प्लीज। और अगर इतना ही पैसा है तो खुश रह ले भाई अपनी जिंदगी में। ये पॉडकास्ट में आके ना उल्टी सीधी बातें करनी बंद कर दे। चलो भाइयों आगे बढ़ते हैं। बाकी इसे गंजा बोला मैंने काफी बार, कोई गंजा ऑफेंड मत हो ना, मैं खुद हो जाऊंगा कुछ साल बाद। भाई इसके कामों पे, इसकी बातों पे इसे गंजा बोला जा रहा है। पूछ ले मास्टर करती हैं ऑफ कोर्स। बस मिल गया मुझे इस पॉडकास्ट के लिए कंटेंट, टाइटल, थंबनेल सब। अरे भाई वो मास्टरबेशन करे ना करे, तुझे क्या, तुझे उसकी बीच की उंगली बनना है क्या? Why are you embarrassed asking me this question? बिकॉज आप दुनिया की माँ हैं। तो hold on 1 second. कोई सेंस है इस बात का? तू क्या चाहता, वो DID के देखे हुए ऑडिशंस का ट्रॉमा पूरी जिंदगी लेके बैठी रहे? कुछ सुख कुछ मजे ना ले अपनी जिंदगी में, हैं? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके गया है, उससे आप कह रहे हो स्टेज पर आके तो थप्पड़ मारती हूँ। Who are you थप्पड़ मारने वाली? आप जज हो, गुरु नहीं हो। आप जज हो, गुरु नहीं हो। और सब कुछ छोड़, मुझे सबसे पहले ये बता, कान पे सीढ़ियां क्यों बनवा रखी हैं तूने? The mission is not wrong. Looking after yourself, it's called wellness nowadays. अरे गीता माँ तुम भी चुप हो जाओ यार अब बस। ये लौंडे सारे मेरी वीडियो छोड़ के सैसी पूनम और सोफिया का अकाउंट खोल के बैठ जाएंगे फिर। भाई कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट और ये इंटरव्यूज इसलिए होते थे जिससे कि एक इंसान जो अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करके बैठा है, वो आगे वो ज्ञान बांट सके, 4 लोगों का उससे भला हो जाए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, मुट्ठी मारनी। लोगों की सेक्स लाइफ डिस्कस कराई जा रही है, पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो नॉलेज जानने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानना सब चाहते हैं, क्योंकि बाबू व्यूज ही उसी पे आते हैं। इन लोगों को पता है। अब अगर ये पॉडकास्टर सामने बैठ के ये पूछता कि मैडम कंटेम्प्रेरी की कितनी फॉर्म होती है, जरा वो एक्सप्लेन करो, किसी को नहीं सुनना था वो। लेकिन जहां इनने पूछ लिया कि अरे ये मास्टरबेशन करती हो या नहीं करती हो, अरे भाई फिंगरिंग, हाँ मैं भी करता था बचपन में। भाइयों ये पॉडकास्टर लेस्बियन लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा।
आप दुनिया के सबसे महंगे व्यक्ति हैं। बहुत ज्यादा। 30 मिनट के 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 88 लाख लेता हूँ आज की रेट में। मैं करेक्ट कर दूं आपको, ये झूठी है, लॉकडाउन के पहले का रेट था। अब मैं 88 लाख रुपए लेता हूँ, जीएसटी अलग से। और बोलिए। अरे उस्ताद जी क्या बात बोल दी तुमने यार, वाह मेरी तो कछियां गीली हो गई। अबे इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी भाई, शांत हो जा बस। और मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये 30 मिनट में सिखाया क्या जाएगा? ये तो बताओ भाई पहले, कौन सी स्किल है जिसके 88 लाख रुपए देके मैं 30 मिनट में उसका मास्टर बन जाऊंगा? फिंगरिंग है क्या? भाई ये भी लेस्बियन लग रहा मेरे को तो। अब 30 मिनट के 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब मैं 88 लाख रुपए लेता हूँ, जीएसटी अलग से। भाई तुम ये पॉडकास्ट क्यों दे रहे हो यहाँ बैठ के? तुम्हारी कितनी सारी क्लासेस हो जाती हैं 2-3 घंटे में, जितनी की ये पॉडकास्ट चल रही होगी जितने टाइम पे। ना जाने कितने करोड़ों का नुकसान करा लिया यार तुमने यहाँ बैठ के। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, है औकात मैं लाइफ कोचिंग के लेता हूँ। आपको किसी को कोई क्लाइंट हो तो बता दीजिएगा, मैं 3 साल बाद का अपॉइंटमेंट दूंगा। अपने हिसाब से मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ। क्यों? मेहनत करी है, हुनर पाया है, ज्ञान अर्जित किया है। भाई ऐसे ही मैं भी कुछ भी खोल के बैठ जाता हूँ, कहने लगूंगा कि भाइयों 1 करोड़ रुपए लूंगा आधे घंटे के, सीखे ना सीखे कोई उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन कल को पॉडकास्ट में बैठ के चौड़ तो झाड़ पाऊंगा ना कि भाई मैं लड़कियों को खड़े होकर सुसु करना सिखाता हूँ आधा घंटे में, उसके लेकिन 1 करोड़ रुपए लेता हूँ, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। और भाई यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ये पॉडकास्ट में बैठ के लोग अब ये तक बता रहे हैं कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे रील कितने बजे डालनी चाहिए जिससे कि तुम वायरल हो जाओ। अगर आपको रील डालनी है, एल्गोरिदम कुछ भी बोले, मेरे कहने से आप 11:11 पे डाल के देखिए। आप 11:11। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मेरा होगा क्या? नहीं भाई तुम्हारा नहीं होगा, पहले कन्वर्ट हो। बाकी जय श्री राम बोल के एक बार ट्राई कर लेना भाई, क्या पता हो जाए। 1 रुपए और 100 करोड़ में क्या चूज करेगा? 100 करोड़ चूज करूंगा। एक ट्विस्ट डालें इसमें। ठीक है। 1 रुपए हर महीने डबल होगा। हाँ ठीक है, और जो 100 करोड़ है वो 1 साल में डबल होगा। भाई काम कर 100 करोड़ देते, डबल भी मत कर, चल निकल अब बाय। क्या चूज करेगा? तब भी 100 करोड़ ही ठीक है। 100 करोड़ हाँ। ठीक है। अब 1 साल बाद देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तेरा अमाउंट कितना हो गया? 100 का 200 करोड़ हो जाएगा। और मेरा हो रहा है 4000 के आसपास। 2 साल बाद क्या सिचुएशन होगी? तेरा अमाउंट कितना हो गया? मेरा 200 का 400 करोड़। और मेरा हो गया है 1.67 करोड़। 3 साल बाद तेरा अमाउंट कितना हो गया? मेरा 400 का 800 करोड़। 800। और मेरा कितना हो गया? मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ पहुंच जाएंगे ज्यादा ज्यादा। नहीं दादा, आगे बढ़ो। 200 करोड़ बहुत ज्यादा। कब मेरे बराबर आ गए क्या? तेरे से भी ज्यादा। 1000 करोड़। उससे भी ज्यादा। 2000 करोड़। 6870 करोड़। अरे सर ये चढ़ क्यों नहीं रही है? अरे और पीनी है भाई, नहीं चढ़ रही है। तेरे भाई को चढ़ती ही नहीं है। कौन से लक्ष्मी चिट फंड में तूने पैसे डाल दिए जहाँ 1 रुपए के 2 रुपए मिल रहे हैं? भाई ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं, पावर ऑफ इमेजिनेशन है। There's this one friend of mine in college also who had to travel to college through Dadar. I can imagine the pain. He told me that he held on to the thing and his feet were not on the ground. Like he was going with the crowd. Like you're doing monkey bar. He's holding it and his legs are like going with the crowd. भाई ये गंजा ही अच्छा था, कम से कम इसकी बातें मैं समझ तो पा रहा था। इतना समझ में आया कि भाई इसका एक दोस्त है, वो ट्रेन से ट्रैवल करता था दादर, ऐसे पकड़ता था, उस पर लटक जाता था, झूल जाता था। तो इस बात में इतना हंसने की क्या बात है? या तो हंस लो तुम या हमें बता दो। गंजा बढ़िया था भाई, ये गंजा ही बढ़िया था भाई। Their hands, they're literally flying. I've seen it. I'm not exaggerating. Is it Dadar station? Is it the jungle gym? Bitch, it is everything you don't want it to be. Okay, bitch. Yeah, bitch. भाई मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे माफ कर दो। गंजे भाई तुम बहुत बढ़िया थे यार, मैं तुम्हारी बेकार मजाक उड़ा रहा था तब से भाई। भाइयों इंटरनेट पे कुछ लोगों ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बिन बात के बदनाम कर रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाओ। यहाँ असलियत में तो भाई इनके लिए चलना चाहिए। दीदियों को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो स्कूल जाके भी एजुकेट नहीं हो पाई भाई। फायदे में इन सारी दीदियों को अगर तुम नहीं पहचाने हो तो ये वही है। छोटू सा मेरा भाई आईपैड रखा बैग में और घर से भाग गया। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। ये जो लड़की भाई पीछे हंस रही ना भूतनी की तरह, इसको फियर फाइल्स वाले ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली ना भाई उनको नए साउंड इफेक्ट चाहिए भूतनी के हंसते हुए, तो इसको लेके जाएंगे, इससे रिकॉर्ड करवाएंगे लाइव।
देखो वीडियो तो कर रहे हैं हम इधर ही खत्म, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो भी ये जितने पॉडकास्ट वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, देखो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो वो बात एक अलग है कि कुछ भी देख डालो जो मन कर रहा है, खाली टाइम पड़ा है तो तुम पे। लेकिन अगर कुछ सीखने के लिए देख रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये चीज सुनूंगा, इसकी मैं इसके बारे जानूंगा तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने न जानी कितनी पॉडकास्ट देख ली होंगी, कितनी आगे भी देख लोगे, लेकिन जब तक चीजें अपनी जिंदगी में भाई अप्लाई नहीं करोगे ना, करने नहीं बैठोगे कुछ, तब तक कोई काम नहीं आने वाली चीजें। तो जरा खुद पे ये प्राउड करना बंद कर दो कि यार भाई आज तो 2 पॉडकास्ट देख ली, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बोली थी उनने, अब तो बस बढ़िया है, मैं इंटेलेक्चुअल बन गया हूँ। ऐसे नहीं बनते बाबू, सुनी सुनाई बातें बहुत कम काम आती है। गांड घिसो, ठोकर खाओ, तब आएगा मजा, समझे। बाय, वीडियो कर देना लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में।